करता हूँ गुरु हो जाना बीमार ईश्वर विनती करता हूँ। गुरु जी हो जाए बीमार ईश्वर विनती करता हूँ। और क्या गुरु जी को हो जाए डबल निमोनिया। गुरु जी की हो जाए डबल निमोनिया। गुरु जी को हो जाए डबल निमोनिया। हमारी बाजेगी हारमोनिया। सारे गा रे गा मा पा धा नी धा पा मा पा। ओ हमारी बाजेगी हारमोनिया। हमारी बाजेगी हारमोनिया। गुरु जी चारे से चढ़े गुरु जी सर्दी से चढ़े बुखार ईश्वर विनती करता। गुरु जी को शीत से चढ़े बुखार ईश्वर विनती करता हूँ। और क्या अरे पढ़ने से मैं करता है तो पढ़ने से मैं करता है मैं अच्छा विद्यार्थी हूँ ना, होनहार विद्यार्थी। पढ़ने से मैं करता है तो से मैं करता है ओ इसी से आता हूँ मैं तो घर से ले तो इसी से आता हूँ घर से ले ओ इसी से आता मैं तो घर से ले। हाँ कि चलता धीमे धीमे चाल ईश्वर विनती करता। गुरु जी हो जाए बीमारी ईश्वर विनती करता हूँ। और हिंदी इंग्लिश और इतिहास हिंदी इंग्लिश और इतिहास संस्कृत करती है सत्यानाश। संस्कृत करती सत्यानाश। संस्कृत करती है सत्यानाश। तो कभी न होता करे तो मैं पास। कभी ना होता करने से बात। कन्नू पंडित भोजन भट्ट कचौरी ओहो क्यों बंद कर लिया। वो हिंदी इंग्लिश और इतिहास हिंदी इंग्लिश और इतिहास कभी न होता मैं तो करे तो मैं पास। कभी ना होता कर तुम्हें पास। संस्कृत करती है सत्यानाश। संस्कृत करती सत्यानाश। अरे कि इससे पढ़ना है बेकार ईश्वर गुरु जी हो जाए बीमारी ईश्वर विनती करता हूँ। बीमारी ईश्वर विनती करता हूँ। जय हो भगवान मेरी विनती को सुनना। भगवान करे मास्टर मेरा बीमार हो जाए। मास्टर मेरा बीमार हो जाए। ओ भगवान करे मास्टर मेरा बीमार हो जाए। कल का शुक्रवार भी इतवार हो जाए। कल का शुक्रवार भी इतवार हो जाए। तो मेरे कहने से जो सुर संगीत बदल गया। तो मेरे कहने से गुरुजी को हो जाए 6 महीने की फांसी। 6 महीने की फांसी। 6 महीने की फांसी लगती है क्या? एक दिन की होती है? एक पूरे दिन की होती है। 5-10 मिनट में लग जाती है कि 6 महीने की खांसी। 6 महीने खांसी तो हो सकती है। खांसी हाँ। फांसी नहीं। मेरे कहने से गुरुजी को हो
महीने की फांसी। वो वाली खांसी। मेरे कहने से गुरुजी को हो जाए 6 महीने की खांसी, और कल से मेरा कान थानेदार हो जाए। कल से मेरा कान थानेदार हो जाए। भगवान करे मास्टर मेरा बीमार हो जाए। भगवान करे मास्टर मेरा बीमार हो जाए। अपने पापा जी ले जा। डैडी है ले जा, डैडी है। इंग्लिश बोलो कर डैड। डैडी। आप डैडी हैं? पापा है। हैं? यानी पाप के पापा? अरे पिताजी कहते तब भी चलता। पापा क्या डैडी? डैडी डेथ बॉडी। आइए मम्मी जी को कह देना कि हमारे लिए लंच ले आए। वो दाल भात नहीं, पूरी सब्जी, नहीं पूरी सब्जी नहीं, परोठा, परोठे, आलू वाले परोठा और मालपुआ देसी घी लगा करके। मक्खन भी साथ में। हाँ होता है। आपकी सेहत ऐसी कैसी है? और नजरें मिला के हमसे ए श्याम मुस्कुरा दो, नजरें मिला के हमसे श्याम मुस्कुरा दो, नजरें। गुरुजी प्रणाम। प्रसन्न रहो। गुरुजी तो जीवित हैं। बैठ गुरुजी जाओ। आ गए ये मूर्खानंद जी। आ गई है, आ गया है। आ गए ये। कहाँ पढ़ा है, क्या करता है पता नहीं। आ गई, सम्मान करता है मेरा। आ गई। हाँ, आ गई। ए, इधर आ। ये कह रहा है आ गई ये। हम जनानी है कोई? आ गई ये। हट, हट, हट। तेरे बदन से बदबू आती है कम मखत। गजूरी महाराज के, गजूरी महाराज के कमल चरणों में दास मूर्खानंद की दंडवत प्रणाम स्वीकार। हमारे सिर को मारना इसको। नहीं नहीं प्रणाम। जोर से मारता, पत्थर मारता। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। या क्या बोला रे तूने? प्रणाम स्वीकार हो। मूर्ख, इतने सालों से पढ़ रहा है। जी। तेरे बाप ने हमारे पास में छोटा सा भेजा था पढ़ने के लिए। अब भी छोटा ही हूँ। इतना बड़ा हो गया, परंतु अभी तुझ पर प्रणाम करना नहीं आता है। कैसे प्रणाम किया जाता है? कैसे प्रणाम किया जाता है? ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं बेटा जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में। गरुड़ जी के। गरुड़? हम गरुड़ हैं? गरुड़ क्या बोलता है राम सलाम? हैं? हैं? इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। मरते मरते खुद मर जाऊंगा। गुरु जी के चरण कमलों में मोदास मूर्खानंद का प्रणाम स्वीकार हो। कार नहीं मोटर कार हो। अच्छा, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, यही हमें उपहार दो। एक झंडा, 4 गुंडा, 1 मोटर कार दो। वाह बेटा, जल्दी नाम रोशन करेगा। वो तो इलेक्शन लड़ूंगा ना। हाँ, अच्छा ये बतला। हाँ। आज तेरा
देरी का कारण क्यों हुआ? सभी विद्यार्थी समय से आ गए, इतना लेट आया है पाठशाला में। गुजूरी वो फिर गुजूरी है हम। ऐसा ही वो बोल रहा था गुरुजी आ गई, और तुम कह रहे गुरुजी की, हम गुजरी है क्या? पिटाई इनकी बड़ी है फुरक्तर। बात ये बता। हमारे यहाँ हाँ देखिए, यहाँ भागवत भी हो रही है ना, और लीला भी हो रही है। हाँ तो इसके दर्शन करने के लिए, कथा सुनने के लिए, लीला देखने के लिए हाँ। हमारे यहाँ 3 विशेष व्यक्ति आए थे, इसलिए लेट हो गए। अच्छा, 3 व्यक्ति आए थे जी। बेटा, कौन कौन थे? हमारी माताजी के भाई साहब, पिताजी के साले साहब, हमारे मामा जी आए वाह थे। बेटा, मान गए भाई। 3 व्यक्ति हैं जी 3 व्यक्ति हैं जी जी। बेटा, हाँ, व्यक्ति एक ही है, उसके संबंध 3 हैं। संबंध? हाँ, रिश्ते नाते 3 हैं। वो कैसे? तुम्हारा भाई, हाँ? माँ का भाई। हमारा भाई माँ का भाई? अरे माँ का भाई, तुम्हारा मामा, अच्छा और तुम्हारे बाप का साला। जी। क्या हो गए? यानी पिताजी के साले मेरे भी साले हो सकते हैं क्या? अरे भाई वाह। अरे भेजे में तेरे में क्या भरा हुआ है ये बतला। गुजूरी गुरुजी, हाँ जब मैं विद्यालय आ रहा था ना, हाँ 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 गुरुकुल में आ रहा था जी, तो मेरी माता श्री ने कहा था क्या कहा था? कि बेटा मूर्खानंद, तुम विद्यालय जा रहे हो हाँ। तो अपने गुरुजी को नोचाना। अरे फिर गलत बोल गया और नोचने आ गया। अरे बेटा, हाँ, नोचने की नहीं कहा होगा, तो? ये कहा होगा गुरुजी को नोत्याना, नोताना। भोजन के लिए। यही तो ब्राह्मण जाति खाने पर कितना ध्यान देती है। नोताना, नोचाना नहीं, नोताना। क्यों भाई, तू ब्राह्मण द्रोही है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं क्योंकि ब्राह्मण की जात सदा भोजन पे ही जोर करे। ब्राह्मण की जात सदा भोजन पे ही जोर करे। ब्राह्मण ने कब के लिए ढाए हैं, आएगो निमंत्रण तो मन में मगन भय, और जाए जजमान घर आसन जमाए हैं। लड्डू लाओ, पेड़ा लाओ, खीर और खुरमा लाओ, लाओ लाओ कह के सब भोजन को करत सफाए हैं। अरे कहाँ लो बखान करूं या ब्राह्मणन की, ब्राह्मण तो हमेशा भोजन भट्टी ही कहा है। बेटा, तेरे कहने में कोई दोष नहीं है, ब्राह्मण के तो सभी दुश्मन बने हुए हैं। तो भोजन यानी नोच आना या निमंत्रण दे आना, हाँ ये कहा। हाँ मेरा कहने का भाव यह है जी, कि हमारे यहाँ कोई उत्सव तो है नहीं। हाँ। उत्सव तो है नहीं, फिर किस लिए? कोई श्राद्ध भी नहीं है, हाँ। श्राद्ध पक्ष नहीं चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है। कोई किसी का जन्म भी नहीं हुआ, किसी की मृत्यु भी नहीं हुई अच्छा, जो उसमें भोजन कराया जाए। नवरात्रि चल रहे हैं ना? नहीं, नवरात्रे में तो फलार का होता है, वो फलों को तो खा गए। अच्छा, हाँ, तो कहने का मतलब यह है, हमारे मामा जी जो आए थे, मामा जी जो आए थे, उनके लिए हमारी माता जी ने हाँ। तस्मई बनाई थी, खीर बनाई थी। अच्छा, तो खीर बनाई थी, ठंडी होने के लिए वो थाली में परस करके रख दी। तो वहां म्यू म्यू करती हुई एक बिल्ली आई। अच्छा, बिल्ली आ गई। CAT कैट कैट माने, CAT कैट कैट माने बिल्ली। बेटा कंप्यूटर पैदा है रहे हो। तो मैं पढ़ रहा था, तो बिल्ली ने उसका मुंह, अपना मुंह उस खीर में मार दिया, मार दिया, और जीभ को ऐसे करती हुई निकल गई। अच्छा, फिर उसके बाद आया कौन? DOG डॉग, डॉग माने DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता आया। कुत्ते ने भी अपना लेटर बॉक्स उसमें डाल दिया। अच्छा। अब माताजी ने देख लिया
कहने लगी बेटा मूर्खानंद, कुत्ता और बिल्ली इस खीर को झूठा कर गए, तो बताओ अब ये खीर हमारे मतलब की तो रही नहीं, इसकी हाँ। झूठे कौन खाएगा? हाँ। इसलिए आप अपने गुरुजी को निमंत्रण दे आना, खीर को खिला देंगी, भोजन भी हो जाएगा, पुण्य भी हो जाएगा, ठिकाने भी लगेगा। अरे तेरा भला हो जाए, तेरा कुत्ते की झूठी खीर हमको खिलाएगा। ए गोपाल खड़ा हो, खड़ा हो। ए गोविंद, इसके कान पकड़ के हमारे पास लेके आओ। कान पकड़ो, पकड़ो। पकड़ो। गुरुजी, एक फूंक मारूंगा पेट फूट जाएगा तेरा। हाँ बात यह है, हाँ। आप ही तो कहते हैं कि ब्राह्मण के मुख में अग्नि होती है, वो सबको सुहा कर जाते हैं, उस खीर को भी सुहा कर जाना। अच्छा हाँ। ठीक है, तुम जो कह रहे हो सब सही है, पर ऐसा करिए, गेट पे खड़े हो जाइए। प्रवेश द्वार पर जाऊं? हाँ, जो भी समाचार हो हमको बतलाना। नहीं, मेरी माताजी ने कहा था बेटा बुद्धि प्रकाश। हाँ आप मुझे मूर्खानंद कहते हैं, मेरी माँ मुझे बुद्धि प्रकाश कहती है। हाँ बेटा मैं बुद्धि प्रकाश, हाँ। तुम कलस्तर बन के आना। कनस्तर? हाँ, कनस्तर? कलस्तर बन जब के तो आना। तुम्हारा बुद्धि प्रकाश नाम रखा था माता जी। अरे कलेक्टर कहा होगा? हाँ कलेक्टर? हाँ। क्या कहा? मुझे ऑडिटर बना दो। ओटिलट? हाँ। जाओ भैया जाओ। कहाँ है मेरा थैला? यानी चपरासी का काम मुझसे करा रहे। आहा, बोलो अलेबे सिकंदर। ये केला भी बहुत बड़ा है, खाया जाएगा या नहीं खाया जाएगा? कहाँ कहाँ से जिन्स आ गई है देखो। वाह भैया, ये इसका कोई स्पेशल पेड़ होगा? क्या बात है, लंच किए लेता हूं। बोलो अलेबे सिकंदर है, बोलो अलेबे सिकंदर। माचिल पाप बंदर। अरे चलेगी मित्री दोनों देगल भाई, संगी सुदामा मित्र भाई, संगी सुदामा मित्र भाई, चलेगी मित्री दोनों देगल अरे भाई यहाँ कोई है? हाँ? यहाँ कोई है? सब मर गए, मैं ही जिंदा। आप जिंदे हो? जी। एक बात बताइए। ये 6.5 फुट का साइन बोर्ड खड़ा हुआ है जी। तुम्हें दिखाई नहीं देता? नहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ। एक बात बताइए। 2 बात पूछिए। पाठशाला यही है? पाठशाला नहीं है, भोजनशाला। भोजन हो रहे हैं ना। अरे स्कूल यही है? स्कूल नहीं है, ये रसोई घर है। विद्यालय यही है? भोजनालय है। अरे भोजन करना है। अरे भोजन नहीं करना है। हाँ। एक बात बताइए, हाँ। हम यहाँ पढ़ने आए हैं, गुरुजी कहाँ हैं? गुरुजी? गुरुजी क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? भैया, हाँ तुमने मेरे सोए हुए दुख को जगा दिया। जगा दिया? ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि गुरुजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया? अभी अभी मैं उनके फूल बहा करके आ रहा हूँ। हम कल तो यहाँ से पढ़ के गए थे। तो मृत्यु की क्या है, कल पढ़ के गए थे तो आज मृत्यु नहीं हो सकती क्या? 2 मिनट मौन रह करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। ये सब लोग बैठे हुए हैं। हो गया? चुप। गुरुजी की आत्मा तड़फड़ाएंगे हल्ला मचाओगे तो। 2 मिनट उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो मौन रह करके।
ये शांत नहीं होने देंगे, ये भी प्रेत बाधा है, ये भी इनकी भी शांति करानी पड़ेगी। क्या घू घू? यानी गुरुजी की आत्मा को ये शांति प्रदान नहीं करने देंगे, भटकती रहेंगी, भटकती आत्मा। एक बात बताइए, गुरुजी का जब स्वर्गवास हो गया हाँ, तो यहाँ के भी कोई गुरुजी होंगे ना? हेड मास्टर, अच्छा, प्रिंसिपल साहब आप हो? तुम्हारे सामने खड़े हैं। आप हो? हाँ। आपको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? जी। अपनी गद्दी को वही मुझे दे करके गए लिखित में। अच्छा, वो दे करके गए। हाँ। आप ही अकेले हो? नहीं, हम दुकेले हैं। दुकेले मतलब? दो हैं। दो हैं? हाँ, एक छोटे वाले अंदर बैठे हैं भाई। अच्छा, हाँ, तो हमें छोटे वालों से मिलना है। क्या कहना है? उनसे कहो 2 विद्यार्थी और 1 सारथी आना चाहते हैं। उधर हटो, बदन से बदबू आती है, न जाने कहां गोबर डाल करके तो नहीं आए कहीं। गुरुजी, कहो। विद्यार्थियों को अंदर करो, क्यों 2 पेट फाड़ती आए हुए हैं। पेट फाड़ती? हाँ, वो कह रहे थे हम पेट फाड़ती है। नहीं बेटा, ये कहा होगा विद्यार्थी, उनको आने दो। आने दो यानी आने दो, 2 आने यानी 4 आने मिलेंगे। सुनो, सुनाइए। 2 आने दो। क्यों, क्या करोगे? 2 आने, 4 आने, 6 आने। क्या करोगे? गुरुजी ने कहा है हम जाकर के नाश्ता करेंगे। घर वाले नहीं देते हैं क्या? आने? नहीं, वो तो पिताजी कंजूसी किधर भग गए। गुरुजी ने ये कहा होगा अंदर आने दो। अंदर क्या बंदर बनोगे? हट जाइए, हमको जाना है। गुरुदेव के चरणों में इस सुदामा का प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव प्रसन्न रहो सुदामा, आनंद में रहो, चिरंजीव रहो। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो। मैं महाराज बसदेव का सेवक हूँ। अच्छा। और ये बसदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र माखन चोर हैं। बसदेव जी की आज्ञा हुई है कि उज्जैन नगरी सांदीपन गुरुजी के यहाँ हमारे पुत्र को विद्याध्ययन करा के लाओ। तो उन्होंने ये भी कहा है किसी भी वस्तु की कोई भी चाहना पड़े तो हमको आज्ञा करें प्रभु। नहीं भैया, ठाकुर जी की कृपा से सभी व्यवस्था है। हाँ हाँ, जय हो प्रभु। दीनबंधु दीनानाथ, मैं आपकी शरण हूँ। मैं तो यही प्रतीक्षा कर रहा था कब मेरे प्रभु आए। आज आपको देखकर मुझे अपने गुरुदेव की याद आने लगी। जो गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया था आज वो सत्य हो गया। एक समय की बात है, मेरे गुरु वरदान देख कहो मोई समझाए, अंक पात पे एक दिन कृष्ण पढ़ेंगे आज। प्रभु आपके दर्शन करके मुझको अपने गुरुजी की याद आने लगी है। एक समय की बात है, हम सभी विद्यार्थी गुरुजी की पाठशाला में विद्या अध्ययन करते थे। कुछ समय के बाद में गुरुजी की तबीयत अस्वस्थ हो गई थी और विद्यार्थियों की विद्या भी पूर्ण हो चुकी थी। तो गुरुजी बड़े तकलीफ में थे और सभी विद्यार्थी विद्या पूर्ण करके अपने घर को चले गए। मैं विधि पूर्वक गुरुजी की सेवा करता रहा। जब गुरुजी स्वस्थ हुए तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि बेटा सांदीपन, इतने सारे विद्यार्थी थे हमारी पाठशाला में, वो कहाँ गए? मैंने कहा गुरुदेव उनकी विद्या पूर्ण हो गई, वो अपने घरों को चले गए हैं। मैं आपकी सेवा करता क्योंकि आपकी तबीयत स्वस्थ हो गई थी। जब गुरुजी ने मुझे देखा तो गदगद हो गए और गुरुजी ने मुझको अपने हृदय से लगा लिया और ये कहा, सच्चे विद्यार्थी की भावना यही होती है, गुरु की सेवा करना। आज तुमने मेरी सेवा की है तो मैं आज बेटा तुमको ये आशीर्वाद देता हूं
एक समय वो आएगा जो आपकी पाठशाला में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विद्या अध्ययन करने के लिए आएंगे। आज उनका आशीर्वाद आज सत्य हो गया। मैं धन्य हो गया प्रभु, आपके दर्शन करके कृतार्थ हो गया। गुरुजी, हाँ, ये कौन है? ये है वसुदेव नंदन श्री कृष्ण। कितनी बस चलती है इनके? हैं? कितनी बस चलती है? बस कितनी चलती है? बस? हाँ, किसकी बस चल रही है? आप ही तो कह रहे हैं बस में बैठने वाले हैं। अरे राम 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 राम, तू नहीं सुधरेगा भाई। नहीं, वो ऊपर क्यों बैठे? हम पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए, हमको बैठने का मौका ही नहीं मिला वहाँ। बेटा, विद्यार्थियों की श्रेणी होती है। हम किस कोई मध्य विद्यार्थी होता है, कोई उच्च विद्यार्थी होता है, क्योंकि उसकी योग्यता के कारण। तो अभी तुम में योग्यता इतनी है, आप वहीं बैठिए धूप में। नहीं गुरुदेव, ये पक्षपात नहीं होनी चाहिए। आई एम स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट, समझे? हम भी वहीं बैठेंगे। हाँ, तुमको बैठा देंगे, तुम आपको बोलने का मौका अवश्य देंगे। अब थोड़ी 5 मिनट आप शांत हो जाइए। अच्छा। श्री कृष्ण, मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूं भगवान? आपको 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ हैं, परंतु आप तो मेरी पाठशाला में अपने दास को कृतार्थ करने के लिए, दर्शन देने के लिए आए हैं। आप जो आए हैं, आप अपने विद्यार्थी का पालन करना, मैं गुरु का पालन करूंगा। जो मेरे पास गुरुदेव की कृपा हुई है, जो मुझे विद्या दी है, वो शक्ति दी है, मैं सारी विद्या और वो शक्ति मैं आपको प्रणाम करूंगा और आपको दूंगा। भगवान, उसको स्वीकार करना। सबसे प्रथम आप मेरी पाठशाला में आए हैं। पहले विद्यार्थियों के 5 लक्षण बतलाता हूं। विद्यार्थी में 5 लक्षण कौन कौन से होने चाहिए? विद्यार्थी पाठशाला में आता है, उसको 5 लक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। कौन से? काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथई बचे अल्पोहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। काग चेष्टा, विद्यार्थी का ध्यान कैसा होना चाहिए विद्या में? कौवे जैसा। जिस प्रकार कौवे की चेष्टा होती है, उसी प्रकार से विद्यार्थी का ध्यान विद्या अध्ययन करने में होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, विद्यार्थी का ध्यान किस प्रकार होना चाहिए? जिस प्रकार से एक बगुला एक पैर से खड़ा रहता है और वो उसका ध्यान जल की तरफ होता है, उसके सामने चाहे आंधी आए, तूफान आए, कोई भी व्यक्ति आए, किसी में वो ध्यान नहीं देता, उसका लक्ष्य केवल मछली पकड़ने में रहता है। इसी प्रकार से विद्यार्थी का ध्यान विद्या में होना चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथई बचे। विद्यार्थी को कितनी देर सोना चाहिए? ए भैया, सतानंद जी कहूं कि विद्यु प्रकाश जी कहूं, मूर्खानंद जी कहूं, आपने कौन कौन से लक्षण बताए? सबसे पहले हमको ये बतलाइए, विद्यार्थी को कितनी देर सोना चाहिए? देखिए गुरुजी, मैं बताता हूं। हाँ, विद्यार्थी में आपने 5 लक्षण बताए हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। भ्रमणकारी चाटाहारी दिनो निद्रा तथई बचे। अच्छा। स्नेह चर्चा कैसे ध्यानम, स्नेह चर्चा कैसे ध्यानम, दिनो निद्रा तथई बचे भ्रमणकारी चाटाहारी विद्यार्थियों 5 लक्षणम। ये क्या है भैया? जगते जगते स्नेह चर्चा, यानी केशों का ध्यान होना चाहिए। हाँ, देखिए माताएं बैठी रहे, क्या हो गया? बैठी रहे, बैठ जाए। आज लीला दोनों भाग होंगे सुदामा जी के। हमारे परम पूज्य आदरणीय व्यास जी महाराज का आदेश है और यहाँ के मास्टर साहब का आदेश है कि लीला 2 बजे तक चलनी चाहिए। आज बड़े सौभाग्यशाली है आप लोग जो लीला का आनंद ले रहे हैं, यज्ञ का आनंद ले रहे हैं और श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं।
फिर भी आप पे प्रेम से नहीं लीला देखी जा रही है। क्या हो गया, कैसे भग गई? मैं आ गए का? बात यह है, हाँ बोलो भैया। हाँ, स्नेह चर्चा केश ध्यानम दिनो निद्रा तथई बचे भ्रमणकारी चाताहारी विद्यार्थ्यम पांच लक्षणम। आप इनसे पूछिए और विद्यार्थियों से। हाँ भैया, सुदामा अपना अपना पाठ बोलो भैया। सुदामा लो भैया, जाओ वन से लकड़ी लेके आओ। अपना पाठ बोलो बेटा। अरे गुरुदेव, जो अपना पाठ था मैं उसे भूल गया हूँ। भूल गए? हाँ जी। अरे कैसे ब्राह्मण के बालक हो, अपने पाठ को भी भूल गए? हाँ तो गुरुदेव। ठीक है, जाइए वन से लकड़ी ले आओ। क्यों नहीं गुरुदेव, छुट्टी, तुम जाओ जो जैसी आज्ञा। जाओ। ये चार वेद कंठस्थ मोई और कहूँ तो हो रस भंग और अपना पाठ भुलाई के भैया जाऊं सुदामा। जी मुझे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ याद हैं, किंतु अगर मैं इनको गुरुजी को सुनाऊंगो तो गुरुजी मोको भैया सुदामा के संग बन जावे की आज्ञा नहीं देंगे। यासो में अपनो पाठ बुलाएगी भैया सुदामा के संग वन में समझा लेवे काजे जाऊं। गुरुजी मैं अपने पाठ को भूल गयो। आप भी भूल गए भगवान, तो ठीक है, जो हमने आज्ञा सुदामा को दी है वो आपके लिए है, आप जाओ। ठीक है गुरुदेव। सुदामा जी महाराज अपने पाठ को भूले छुट्टी हो गई और जंगल के लिए लकड़ी तोड़ने जाते हैं। घंटी बजा दूं। एक दो, ए विद्यार्थियों बोलो, एक दो, एक दो, गुरुजी को उठाकर फेंक दो। ए सुदामा, ए बहरे सुदामा, सुनता नहीं है बेटा? इसमें 2 मुट्ठी चने हैं, 1 मुट्ठी तुम्हारे लिए है, 1 मुट्ठी श्री कृष्ण के लिए है। रास्ते में भूख लगे पी ले, खा लेना और पानी का स्थान धर के पी लेना। जा। और कारे कारे बदरा सुदामा भैया रही वो कारे कारे बदुरा सुदामा भैया हे जी कोई ठंडी ठंडी, हे जी कोई ठंडी ठंडी छलका प्यार कारे कारे बदरा भैया मेरे आए और कारे कारे बदुरा कन्हैया भैया है रही जी। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज, बादल छा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जंगल में पहुंच गए छपरा नदी के किनारे, जंगल में से लकड़ी तोड़ने के लिए। अरे भैया कहूँ भैया, देखो ये सामने सूखा सा वृक्ष है, क्यों ना मैं इस वृक्ष पर ऊपर चढ़ जाऊं और आप नीचे से लकड़ियां को बटोर लेना। अरे भैया 50 रुपया छोटी सी बच्ची नैना भगवान की भेंट कर रही हैं, भगवान उनकी मनोइच्छा पूरी करें। धन्यवाद। अरे भैया, आप क्या कह रहे हो कि आप ऊपर चढ़ के लकड़ी तोड़ोगे? नहीं भैया, जा पे मैं चढ़ जाऊं। नहीं नहीं भैया, आपके पैर का कंटक है ना, वो अभी तक सही नहीं हुआ है, इसीलिए मैं ही चढ़ जाता हूँ। ठीक है भैया, जो कृष्ण चढ़ गए पेड़ पर, ऐसा बन गया योग, उधर सुदामा मित्र ने चना लगाए भोग। क्यों नहीं भैया, कन्हैया ऊपर चढ़ गए हो है, जाकी वजह से मुझे बहुत भूख लग रही है, अपने बट के चनन्ने में खाए लो। और नाम भगवान का जो दिल से लिया करके, नाम भगवान का जो दिल से लिया करके,
नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, ऐसे भक्तों पे प्रभु प्यार किया करते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया। इधर सुदामा ने अपने बट के हिस्सा जो चना दिए थे वो खा लिए, लेकिन उससे सुदामा की भूख शांत नहीं हुई। उधर जो भगवान का हिस्सा रखा हुआ था उसकी तरफ ध्यान मुड़ जाता है। आहा देखो, अपने बटकू चनन से मेरी भूख नहीं बुझी। भैया कन्हैया कहा माखन मिश्री को खावे बारो, इन चनन ने काय को खावे गो, क्यों नहीं मैं कन्हैया के बट के चनन को खा लूं। हो जाकू प्रभु दारुण दुख देगी, ताकि मत पहले हर लेगी। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राम राधे श्याम राधे श्याम श्याम। इधर सुदामा की बुद्धि विपरीत हो गई, भगवान के चनाव को खा गए। उधर भगवान ने तुरंत सुदामा को आवाज लगाई कि सुदामा सावधान। अरे भैया सुदामा मैं आ रहा हूँ। भैया मैं आ रहा हूँ। हाँ भैया आजा। अरे भैया, जो आपका मुख अभी चल रहा था वह क्यों रुक गया है? अरे भैया, जो मेरा मुख अभी अभी चल रहा था, ठंड की मारे मेरे दांत कुटर कुटर कर रहे थे। अच्छा भैया, तो भैया आप ऐसा करो, मेरे बट की चनाने मोकू दे दो, मोकू बड़ी जोर से भूख लग रही है। अरे भैया थोड़ा आगे चलो, जहाँ पानी की सुविधा मिले वहाँ दोनों भैया खा लेंगे। इधर सुदामा ने भगवान से झूठ बोल दिया, लेकिन भगवान हर व्यक्ति को संभलने का मौका देते हैं, क्योंकि जगत चोर चूड़ामणि नामा और मोसो चोरी करत सुदामा। भगवान ने कहा सारे संसार की चोरी मैं करने वाला, और सुदामा मुझसे चोरी कर रहा है। लेकिन कुछ दूर गए, फिर भगवान ने कहा भैया यहाँ तो पानी का भी साधन आ गया अरे है। भैया देखो, ये सामने पानी को कितना सुंदर साधन है, लाओ मेरी बट की चनाने मोकू दे दो। तो इधर सुदामा को क्षण मात्र के लिए ज्ञान हुआ। अरे सुदामा, जब बार बार टोका तो सुदामा को ज्ञान हुआ और सोचने लगे मन में, अरे सुदामा, पुरुषों का पट मित्र ते चोरी, कै होई निर्धन कै कोई कोरी। अरे सुदामा, जा कन्हैया को मैं कब तक छुपाऊंगा? जाकी बटकी चना तो खा लिए हैं, मैं जा कन्हैया को कब तक झूठ बोलूंगा? और अपने गुरुदेव को मैंने यही पाठ सिखाया था कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, और कै हो निर्धन कै हो कोरी। मैंने गुरु की बात भी नहीं मानी तो गुरु से कपट कर लिया, और ये मेरा मित्र है इससे मैंने चोरी कर ली। ये तो बहुत अचंभा हो गया। हे कन्हैया, हाँ भैया, मैं तुझसे कहाँ छुपाऊंगा? जो गुरु माता ने तेरी बटकी चना दिए मैंने भी खा ली है कन्हैया। का भैया तेने मेरी बट की चना खा लिए भैया? हाँ भैया। अरे भैया यो कयो करें, हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, होई दरिद्र तू आज ती घर घर मांगे। इधर सुदामा को श्राप दे दिया। अरे भैया देखो, हम दोनों की जो शिक्षा है वह पूरी हो चुकी है, अब भैया मैं जा रहे हूँ। क्या कन्हैया? अरे तू क्या कह रहा है कि अपने मित्र को छोड़ करके तू जा रहा है? हे कन्हैया, मैंने पहले ही कहा था कि मित्रता कहना आसान है पर निभाना बहुत कठिन है। काना बहुत कठिन है।
दोनों भाइयों की पढ़ाई पूरी हो गई और भगवान कहने लगे, सुदामा, ऐसा शास्त्र का लेख है, बगैर पूछे बगैर जाने जो दूसरे का हिस्सा खाता है उस व्यक्ति को दरिद्री होना पड़ता है। मांगने से भीख नहीं मिलती, क्योंकि जीवन में कर्म ही प्रधान होता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। तुमने ठीक नहीं किया है। अब आपको अपने घर जाना है और मुझे अपने घर जाना है। चलती बार एक बार मिल लो। हे कान्हा, जो मुझको तुमने श्राप दिया है वो तुमने बहुत ही सत्य दिया है, क्योंकि मैं इसी लायक हूँ कान्हा, मैं इसी लायक हूँ। अरे भैया, तू को अगर दरिद्र ज्यादा सतावे तो तू द्वारकापुरी 2 मुट्ठी तंदुर लेके चलो आइयो भैया, और मैं तू को माला माल कर और जोड़ी बेचटी आज ते मेरी तेरी यार, मिल ले भुजा पसार के भैया चलती बार मिल रहे। एक बार जयकारा लगाए, बोलिए कृष्ण सुदामा जी महाराज की। देखो वो सामी ते कारो कारो कहा रहो भैया, कहा देखो वो सामी सामी ते कहा रहो। मोको तो कोई दिखाई ना दे। हे कान्हा, हे कान्हा, तू मुझको छोड़ के नहीं जा सकता है कान्हा, नहीं कान्हा। प्रीत लगा कि श्याम भूला तो न दोगे, मित्र सुदामा को दगा तो न दोगे। प्रीत लगा के भूला तो न दोगे, मित्र सुदामा को दगा तो न दोगे। नहीं कन्हैया, ओ तेरे बिन में तो कैसे रह पाऊंगा, याद तेरी रो रो मर जाऊंगा। सामरी सूरत को छुपा तो न लोगे, प्रीत लगा के भोला तो न दोगे। हे प्यारे, मैं तेरे बगैर कैसे रह पाऊंगा, मैं तो अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगा प्यारे। इस प्रकार से सुदामा को छोड़ के कन्हैया चले गए और सुदामा जी अपने घर के लिए जाते हैं। सांप लग गया और सुदामा दरिद्री हो गए, मांगने से भीख नहीं मिले, बड़े हो गए और विवाह शादी हो गया। लेकिन दरिद्र नारायण की घर में ऐसी कृपा हो गई, मांगने से भीख नहीं मिले, बच्चे भूख प्यास से। सुदामा का जो परिवार था वो बेचैन होने लगा। पहनने के लिए वस्त्र नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला। सुदामा जी आ रहे हैं भिक्षा करने के लिए। तो देखिए, इंसान कोई भी हो, समय जब बिगड़ जाता है, हजारों मित्र बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। जब पैसा पास में होता है तो हजारों मित्र और दोस्त बन जाते हैं। हजारों मित्र बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। गरीबी का कोई मोल नहीं होता। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं, अपने लोग भी पराये बन जाते हैं। समय का ऐसा खेल होता है। सुदामा का समय बिगड़ गया और मांगने से भीख नहीं मिलती। सुदामा जी आ रहे हैं भिक्षा करने के लिए। एक बार जयकारा लगाएंगे। बेप्र सुदामा बसत है सदा पुणे धाम। एक बार जयकारा लगाए सुदामा जी महाराज की जय हो।
सुदामा जी आ रहे हैं। छुपा कहाँ आजा चलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, जिनको भी ये भरोसा कहीं टूट सुदामा को भिक्षा देनी है, इस समय सुदामा जी को दे सकते हैं। आजा चलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ सुदामा जी भिक्षा कर रहे हैं, जो भी भिक्षा देना चाहें इस समय दे सकते मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे रे, हर पल बेचारे, छुपा कहाँ आजा चलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए रे, कैसे समझाए, छुपा कहाँ आजा चलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ
लगाया प्रीति लगाए नेह भी लगाया प्रीति लगाई प्यारे कन्हैया मेरे किशन कन्हई रे तू मैं दुहाई छुपा कहाँ आजा छलिया ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए छुपा कहाँ राधा बुलाए तुझे गोपियां बुलाए राधा बुलाए तुझे गोपियां बुलाए आओ कन्हैया हम रास रचाए रे अनहर शाए छुपा कहाँ आजा छलिया ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए मुरली वाले आजा रे तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए आजा मुरली वाले आजा रे तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए मुरली वाले आजा रे तेरी हरे हरे मैं भिक्षा लेने जाता हूँ परंतु कोई भिक्षा नहीं देता है। घर में छोटे छोटे बाल गोपाल हैं वह भूख की पीड़ा सो हल्ला करे हैं कि हमको भोजन दो हमारे यहाँ भोजन हम कैसे दें ठीक है चलना चाहिए